हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज चल रहा था टेस्ट बुक पर लाइव टेस्ट, जो कि इतने दिन से भी आया था लाइव टेस्ट, बट मैं दे नहीं पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। लेकिन आज मैंने लाइव टेस्ट दिया था और उसका स्कोर मैं आगे बताने वाली हूँ। वैसे आज मैंने 3 मॉक दिए थे और एक मतलब 4 दिए थे, लेकिन एक गाइडली का दिया था, वो मेरा आधा रुक गया था और फिर मैंने गलती से उसको सबमिट क्लिक कर दिया था। मैंने उसको आधे पे रिज्यूम किया और फिर बाद में सबमिट पे क्लिक कर दिया, तो वो पूरा टेस्ट मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाई और उसको मैं काउंट भी नहीं कर पाई कि मैंने 4 मार्क दिए थे। और उसका रिज़ल्ट भी नहीं बता पाई हूँ मैं, क्योंकि उसका रिज़ल्ट तो बहुत ही बुरा आया था। मैं थोड़ा सा ही कर पाई, तो मुझे कुछ काम आ गया था, मैं चली गई थी और ये सब हो गया, तो वो वाला टेस्ट तो पूरा वेस्ट हो गया था। तो मैंने 3 दिए थे और लास्ट के 2 मैंने अड्डा 24/7 पर दिए थे, और उनमें से एक का रिज़ल्ट नहीं, 2 का रिज़ल्ट बहुत बुरा आया। मैंने 3 मॉक ही दिए थे बस, एक लाइव टेस्ट था टेक्स्ट बुक पे और 2 अड्डा 24/7 पे थे, तो उनमें से 2 का रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा बुरा आया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, एग्ज़ाम पास आ रहा है और मॉक रिज़ल्ट बिल्कुल बहुत ही बुरे आते जा रहे हैं। और ये था वो लाइव टेस्ट जो मैंने दिया था, ये 18 नंबर का था और ये इजी था, लेकिन फिर भी मैं बहुत अच्छे नंबर लेके नहीं आ पाई हूँ इसमें। ओके आ गए थे। और बाकी सब लोग मुझे अपने रिज़ल्ट बताना, मतलब अपने स्कोर बताना, जो इस टेस्ट को अटैम्प्ट किया है जिसने। और बाकी सब लोग बता रहे हैं कि पेपर तो बहुत इजी आ रहा है, इतना इजी आ रहा है कि घर पे थोड़े बहुत नंबर आ रहे हैं, मतलब 45 से 50 के बीच में आ रहा है, तो वहाँ पे थोड़े अच्छे नंबर आ सकते हैं और अच्छे खासे अटैम्प्ट हो सकते हैं वहाँ पे। बस जैसे सब लोग रिव्यू दे रहे हैं कि उनकी शिफ्ट में इजी आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट की शिफ्ट में इजी आ रहा है, तो मेरी शिफ्ट में भी इतना ही इजी आ जाए। और अर्थमेटिक तो ज़्यादा आ ही ना, ऐसा तो मैंने सोच के ही रखा है कि अर्थमेटिक ना आए तो अच्छा है। और पेपर तो बहुत इजी आ रहा है, लेकिन कभी कभी मॉक स्कोर ऐसे आता है ना कि 40 से 50 के बीच में आ जाता है, तो ज़्यादा बुरा नहीं होता। लेकिन कभी कभी 40 से ही नीचे आ जाता है, जैसे 39। आज मेरा आ गया एक टेस्ट में 39, इनफैक्ट 39 ही नहीं, मेरा इससे भी कम आ गया था एक मॉक में, जो कि मैं आगे बताने वाली हूँ। और वो देख के तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई कि यार सीरियसली अगर ऐसा पेपर आ गया और मैंने ऐसा स्कोर लेके आ गई, तो कट ऑफ के तो आस पास भी नहीं दिखने वाली हूँ मैं, इतने दूर रह जाऊँगी। पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है, कहीं कहीं का इतना टफ़ आ जाता है मॉक टेस्ट, या फिर वो टफ़ नहीं था, मुझे नहीं पता है, मैं ही नहीं कर पाई थी, क्या दिक्कत आ रही है। और मैं टेस्ट के नंबर बताती हूँ, जो भी टेस्ट मैं देती हूँ, मतलब टेस्ट नंबर जो भी रहता है अड्डा 24/7 का या टेक्स्ट बुक का। बाकी कोई वो टेस्ट देते हैं तो अपने स्कोर ज़रूर बताया करो। मुझे ऐसा लगता है कि वो टफ़ होते हैं, या फिर मैं ही कुछ गलती कर देती हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ इस चीज़ में। तो सब लोग अपने स्कोर बताया करो जो भी उस टेस्ट को देता है। और लाइव टेस्ट तो दिया ही होगा सब लोगों ने, जिसका पेपर अभी नहीं हुआ है। बाकी ऑलमोस्ट लोग हैं, बहुत से लोग हैं जिनके अभी 7 में या 6 में हो गए हैं पेपर, बट अभी बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके नहीं हुए हैं, जिनके 13 में है। उन सब के लिए बेस्ट ऑफ लक, सबके पेपर अच्छे जाएं और साथ में मेरा भी बहुत अच्छा जाए, अच्छे खासे अटैम्प्ट हो जाए, एटलीस्ट 72 73 तो हो ही जाए, बस थोड़े से नंबर की अर्थमेटिक आए, 7 से 8 नंबर की, और उसमें से भी ज़्यादा क्वेश्चंस रेशियो के आ जाए, क्योंकि रेशियो ऐसा है जो मुझसे सबसे अच्छे से बनता है। रेशियो के अलावा और कुछ नहीं बनता है इतने अच्छे से, जैसे परसेंटेज भी नहीं बनता है। और बाकी मैंने और टॉपिक तो पढ़े नहीं है, लेकिन जितने भी पढ़े हैं मैंने थोड़े बहुत, उन सब में सबसे अच्छा रेशियो लगता है मेरे को, और उसके क्वेश्चंस मैं कर भी लेती हूँ थोड़े बहुत। तो अगर अर्थमेटिक आनी है तो ज़्यादा रेशियो आ जाए उसमें। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन ही आता होगा, एक टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 देते होंगे। और ये रहा मेरा लाइव टेस्ट का स्कोर, जो कि 45 आया है। मैंने टोटल किए थे 52 और उसमें से 5 गलत निकल गए, 5 पक्का रीजनिंग के गलत निकले होंगे, क्योंकि मैथ्स में तो ज़्यादा चांसेस नहीं रहते हैं गलत निकलने के, रीजनिंग में ही होते हैं। क्योंकि रीजनिंग में कभी ऐसा होता है कि सीरीज़ गलत निकल जाती है, और कभी पज़ल के 1-2 क्वेश्चन गलत निकल जाते हैं जिनको मैं ठीक से पढ़ नहीं पाती हूँ, तो ऐसा ही होता है। और उसके बाद फिर मैंने दिया था अड्डा 24/7 पर एक टेस्ट, जो कि 11th नंबर का है, फुल प्रीलिम्स टेस्ट दिए हुए हैं अड्डा 24/7 पर, उनमें से ये 11th नंबर का था, और जिसमें मेरा स्कोर बुरा आया,
जितना मेरा तबीयत ख़राब में आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था तबीयत ख़राब होने के कारण मैं अच्छे से टेस्ट नहीं दे पा रही हूँ इसलिए आ रहा है। तो एग्जैक्टली वैसे ही रिज़ल्ट आया था और ये देख के मुझे बहुत बुरा लगा कि अभी तो बस एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, कुछ ही दिन बचे हैं, 4 से 5 दिन बचे हुए हैं और ये ऐसा रिज़ल्ट आ रहा है। और फिर ये रिज़ल्ट देखने के बाद मेरा मन भी नहीं हुआ वापस से कोई मॉक देने का, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एक और बार मॉक देते हैं, हो सकता है कि अब रिज़ल्ट अच्छा आ जाए। फिर मैंने वापस से अंडर 24/7 पर ही दिया था एक और टेस्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा इजी यही होता है। और लेकिन ऐसा नहीं था, इसमें भी कभी कभी थोड़े थोड़े टफ़ मॉक आ जाते हैं, बिल्कुल ही इजी नहीं होता है ये भी। कभी कभी बहुत ज़्यादा इजी होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मॉडरेट आ जाते हैं इसमें क्वेश्चंस। तो ठीक है, और ये मैंने थोड़े बंद कर दिया था क्योंकि जैसे ही मैंने ये मॉक चालू किया वैसे ही मुझे कुछ काम आ गया था, तो फिर मैंने इसे बंद किया और फिर से चालू किया और फिर मेरा इसमें रिज़ल्ट आया 36, जो कि उससे भी कम था। मैंने इस उम्मीद से ये टेस्ट शुरू किया था कि चलो ठीक है, अभी तक जो रिज़ल्ट आया वो ठीक था, लेकिन अब इसमें अच्छा रिज़ल्ट लेके आऊँगी, थोड़ा अच्छा स्कोर आना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, मेरा स्कोर उसमें और कम आ गया था। तो फिर इसके बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हुआ कि मैं कोई सेक्शनल टेस्ट लगाऊं या टॉपिक टेस्ट लगाऊं। तो उसके बाद मैं बस चेकलिस्ट सॉल्व करने बैठ गई थी और कल मैं ग्रुप में चेकलिस्ट शेयर नहीं कर पाई थी, इसके लिए आई एम सॉरी। तो आज मैं चेकलिस्ट शेयर करूँगी और जो कल की थी, जो कल नहीं कर पाई थी, वो भी करती हूँ और आज जो मैंने सॉल्व किए हैं उनको भी शेयर करती हूँ। तो आज मैं 4 चेकलिस्ट शेयर कर दूँगी। और वैसे तो अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, सब लोग मॉक ही दे रहे होंगे, बट मैं अभी भी चेकलिस्ट सॉल्व कर लेती हूँ क्योंकि इसमें सारी चीज़ें ही मिल जाती हैं, जैसे कि DI मिल जाती है और साथ में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस भी अच्छे खासे मिल जाते हैं और रीजनिंग में भी सब कुछ ही, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट ही साथ में मिल जाते हैं और वन लाइन क्वेश्चंस भी इसमें सही होते हैं। तो आजकल मैं मॉक के साथ चेकलिस्ट भी सॉल्व करती हूँ और सेक्शनल टेस्ट लगाने की मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन आज तो मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी मेरा स्कोर देख के। तो फिर मैंने कोई सेक्शनल टेस्ट नहीं लगाया, बस 3 मॉक लगाए थे और बाकी मैंने चेकलिस्ट सॉल्व की थी और एक गाइडली का मॉक लगाया था जो कि बीच में ही रह गया था, मैंने अभी बताया था। तो उस मॉक को तो मैं काउंट भी नहीं कर सकती हूँ मॉक में, क्योंकि वो पूरा कंप्लीट ही नहीं हो पाया था, बस रीजनिंग का सेक्शन हो पाया था, वो भी रीजनिंग का ही आधा हो पाया था, पूरा कंप्लीट भी नहीं कर पाई थी मैं रीजनिंग का। तो अगर वो हो जाता तो 4 मॉक हो जाते आज, ये अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं अब। और बाकी अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और सब लोग अपने स्कोर बताना कि कैसा क्या स्कोर आया लाइव टेस्ट में। सो बाय गाइस।